तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल इसी अनुभव में परम धाम में, चाहे चारों ओर साइलेंस है,
कोई संकल्प नहीं, कोई स्टोरी नहीं, न फ्यूचर न पास्ट। बस अपने बाबा के सम्मुख शब्दों से परे अपने भीतर के साइलेंस में स्थित हो जाते हैं। जिसे खाली गागर में सागर समाता है, ऐसे मैं गागर अपने शिव सागर पिता से उनके अनंत प्यार से शक्ति से सुख आनंद से भरती जा रही हूँ। ना कुछ करना, ना कहीं जाना, बस मैं और मेरा पापा। इसी संकल्प में स्थित हो। आज के पापा के महावाक्य सुनते हैं। 19 दिसंबर 1978 के, रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयलिटी है। रॉयलिटी क्या? शान। रियलिटी क्या? जो सत्य है। क्या? कि मैं आत्मा, सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। बाबा वर्तमान भी देख रहे हैं। जो इस वक्त मैं आत्मा अपने आप को ये देह समझ इसमें फंसी हुई हूं, है ना, बाबा वो भी देखते हैं। पर बाबा देखते क्या है? तकदीर की तस्वीर। हम्म? तस्वीर में उसकी तकदीर देखते हैं, माने जो वो है, सत्य आत्मा अनटच्ड, है ना। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फख्र है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। हम्म? हर बच्चा अधिकारी है स्वर्ग का, है ना। कोई मेहनत नहीं करनी, बस जो पकड़ा हुआ है ना उसको छोड़ देना है। ऐसा फख्र बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयलिटी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयलिटी है, माने जो मैं सत्य है वही शान है मेरी। इससे बड़ी रियलिटी रॉयलिटी और कोई हो नहीं सकती, है ना। देहपान का जितना भी अभिमान है, मैं प्रेसिडेंट, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं बड़ा ऑफिसर, पर वो नहीं।
आत्मा, ये सबसे बड़ी रॉयलिटी है। रियलिटी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? रॉयलिटी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले अपने स्वरूप की रियलिटी है ना, मेरा स्वरूप। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रियलिटी नजर आएगी। क्या बाबा कह रहे हैं? अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयलिटी नजर आएगी। माने चाहे हमने सूरत ये देह की धारण की है, पर अगर मुझे याद है सदा कि मैं आत्मा हूं, तो इस स्वरूप से भी वो अलौकिकता, वो शान नजर आएगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि ये इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग की कोई देवता उतरे हैं। माने ये भासना उनको आएगी, उसको देहपान की कुछ बदबू कहते हैं ना, वो नहीं आएगी। ऐसी रियलिटी से अनुभव होगा। पापा ने कहा जब इतने न्यारे होंगे, किसी बात का ना दुख ना फिक्र ना चिंता, बिल्कुल न्यारे। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। एक बाबा के साथ ये पहले क्या, मैं कौन, है ना। एक बाप, है ना। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रियलिटी दिखाई देगी। हम्म। ठीक है। माने एक बाबा के साथ वो रॉयलिटी है। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में बोल में रॉयलिटी दिखाई देगी। माने ये सत्य है कि मेरे मुझे सिर्फ बाबा दिखाई देता है ना, हर एक में बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा की वो। तो आप, बाबा ने कहा आपके हर कर्म में रॉयलिटी नजर आएगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे, हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होगा, है ना। बाबा ही है, बाबा करा रहा है, बाबा बोल रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा खा रहे हैं, है ना। तो वो चरित्र में भी बाबा ने कहा वो परमात्मा झलक दिखाई देगी। तभी सब कहते हैं ना, जहां देखूं तू ही तू। हर बच्चे में बाबा दिखाई दे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। माने चाहिए वाले बोल नहीं होंगे, भरपूर हूँ, तृप्त हूँ। अर्थात हर बोल समर्थ फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। ऐसे कर्म में और बोल में रियलिटी की रॉयलिटी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। हम्म। संपर्क अर्थात संग, रियल क्या, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो क्या होगा, बाबा का संग जब करूंगी तो पारस का कार्य करेगा। माने जो भी सामने पत्थर भी जो खुद को समझ रहा है ना, देह समझ रहा है, दुखी समझ रहा है, उसको वो हीरा बना देगी। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता, ऐसे रियलिटी की रॉयलिटी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा। जाने जो खुद को देह समझ के, दुखी समझ के बैठा है, उसको उसकी भरपूरता का अनुभव दिला देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा की रियल और रॉयल ज्ञान अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेगी। अभी अभी मुक्ति की स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति की स्टेज की अनुभूति। माने बिल्कुल साइलेंस में अनटच्ड आत्मा, है ना, जिसे कोई बात छू नहीं सकती। अभी अभी जीवन मुक्ति, माने कर्म भी कर रही है तो भी बाबा के साथ, बाबा की स्मृति में। अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। हम्म? दिव्य स्वरूप का, अभी संगम का, अभी अभी अति दुखी स्टेज,
अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। माने जो भी आत्मा अति दुखी स्टेज में आएगी ना, उसको अभी अभी सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे। हाँ, हम सो हम, है ना। ये हम भगवान के लिए कहते थे, है ना। पर वो दिव्य मूर्त, माने इतनी मैं परमात्मा समान उनकी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, वो स्मृति की स्मृति में कि हम सो हम, जो वो मैं, है ना। 24-84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन, माने कर्म में आ रहे हैं, वाचा में आ रहे हैं, संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे, हल्के बिल्कुल न्यारे हर बात से। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। माने बिल्कुल देह से भी न्यारे, माने वाचा में आ रहे हैं स्थूल, संकल्पों में आ रहे हैं सूक्ष्म, और बिल्कुल संकल्पों से भी परे आत्मिक स्थिति का। अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने चारों स्वरूप कर दिया, पांचों का। 1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू सत्य। ऐसे रियलिटी वाले सदा सर्व कर्म इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले, अर्थात देने वाला दाता होगा। उनके नैनों से प्राप्ति होगी, उनके बोल से प्राप्ति होगी, उनके हर बात से। ऐसे रियलिटी वाले किसी भी प्रकार की मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। माने कोई भी संकल्प भी आएगा माया का रूप लेकर, वो उस तरफ अटेंशन ही नहीं देंगे। जैसे आजकल की रियलिटी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहां किसी के अधीन नहीं होंगी। ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ माने थोड़े समय व अल्पकाल के हैं, वहां बुद्धि नहीं जाएगी, है ना। उस अनंत, उस सदा, आज बाबा ने कहा ना, सदा सदा के सुख में आत्मा होगी, तो वो टेम्पररी सुख की तरफ नहीं जाएगी। अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए, है ना। कुछ कमी होती है तब दूसरों को देखकर कहते हैं ना, वाह अपने पास बहुत है, तो नहीं देखते। उनके नैनों में सदा बिंदु रूपा भी समाया हुआ होगा। यह है रॉयलिटी, अर्थात रियलिटी, माने ये बाबा ने कहा सत्य। आपका आत्मिक स्वरूप, आपकी वो रूहानियत, वो न्यारापन। यह देह भी रियल नहीं, देह ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयलिटी कहाँ तक आई है। माने ये देह भी सत्य ना लगे, एक बाबा सत्य है। नंबरवार होंगे ना, मेरे नंबर कौन सा है ये चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। देखो बाबा को कितना वो है। पंजाब का नंबर कौन सा है, सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी, है ना। कुछ कमी रह जाएगी, कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। हम्म? जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं है ना। मन जैसे शांत तो हो रहा है, लेकिन वो अति इंद्रिय सुख बाबा कहते हैं वो नहीं होता, है ना। खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन शक्ति रूप की नहीं होती, कमजोर पड़ जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है, सेकंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती, और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती हैं। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के, प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे, और वो हो सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधान का नहीं। तो अब सोचो क्या लेना है ना। उनकी भरपूरता, संपन्नता बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होगी, दूसरों की थोड़ी कम।
बाबा ने कहा उसको वो संपूर्ण नहीं मिलेंगी। सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति, खुद ही अपना जज बनो। तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा, समझा? मैंने जरा भी अगर उसको मैं नहीं लगाया, किसी भी संकल्प को, किसी भी फीलिंग को मैं मेरा हो, तो धर्मराज माने वो दुख में नहीं बहना पड़ेगा, वो जो चेन बन जाती है संकल्पों की। रियलिटी रॉयलिटी कैसे है, फिर सुनाएंगे कि रियलिटी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसे सदा रॉयलिटी में रहने वाली, सदा सर्व प्राप्ति की अनुभूति स्वरूप, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करावन करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत, भविष्य राज्य की रियल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वो दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में के साक्षात रूप में होगा। सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन ये साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा, माने आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो चुकी होंगी कि बाबा में और उनमें कोई माने समाई हुई उसके अंदर एक बाबा के पास ना आएगी। साक्षात्कार है ना, परमात्मा दिखाई देता है तुम में से। अभी जल्दी सी हर एक आत्मा अपनी रियलिटी द्वारा रॉयलिटी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसी को भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। हम्म, अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये कैसे, ये ऐसे। हाँ, आज बाबा ने कहा ना वाई नहीं, लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन, रियल रॉयल फैमिली कौन। इसका भी पुरुषार्थ की गति भी बड़ी गहन है, समान होते हुए भी चाहे अभी प्लेस में भी दिखाई देते हों, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएंगे। ठीक है, बाबा कह रहे दिखने में भले एक जैसे हैं, पर इतनी हुई है रिजल्ट होगी, उसकी गति इतनी है कि वो नंबर 1 2 हो जाएंगे। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अतः हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छुपा हुआ नजर आएगा। तो अभी तो पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं, और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, बिल्कुल हल्के जैसे उड़ रहे हो उस तरह दिखाई देते थे, तो वो बाबा ने कहा हर आत्मा होगी जो ड्रॉप की होगी। प्रतीक्षा का पाठ बजाते हुए अपने वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे, माने जितना मैं बाप समान बनूंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा है। हाँ, अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय रीस में बदल जाता है, माने औरों से हसद जलन। यही धूल का पर्दा चमकता हुए हीरों को छुपा देता है, और जब ये पर्दा हट जाएगा तो छुपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्षता संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। हाँ, जब ये मैंपन हट जाएगा, हाँ, मैं कम, मैं ऐसी, मैं वैसी, तो अपने संपन्न स्वरूप में आ जाएगा, यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा पापा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सकते, है ना। ऐसे रियल फैमिली अभी से ही रॉयलिटी में दिखाई देंगे। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, माने अंत में बाबा करे आत्माएं संपन्न स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें ना रखें। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश तो रही है ना, पॉलिश में थोड़ी बहुत कमी छुप जाती है। जब 8 नंबर हैं तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से, लेकिन इतने तो नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए पॉलिश हो रही है। बाबा कह रहे जो जो कमी है वो दिखने में नहीं आ रही पर है, इसीलिए वो 8 नंबर है, तो फिर वो हो जाएगा।
अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है, फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, आज तो पंजाब का टर्न है। जैसे नाम है वैसा ही काम है। शेर की विशेषता क्या होती है? अकेले होते हुए भी अपने को बादशाह समझते हैं, अर्थात निर्भय होते हैं। तो पंजाब के निवासी अब निर्भय है ना, किसी भी प्रकार की माया के रूप से डरने वाले नहीं। ऐसे है ना पंजाब। पंजाब की धरनी का विशेष महत्व क्या है जानते हो? पंजाब ने स्थापना के आदि में अपना विशेष शक्ति रूप का दृश्य अच्छा दिखलाया। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की धरनी विशेष धर्म की धरनी है। ऐसे धर्म की धरनी में आदि सनातन धर्म की स्थापना करने, इसमें सामना करके विजयी बनते बने हैं। पंजाब की धरनी की विशेषता चरित्र में है कि चारों ओर हंगामे की आग के बीच थोड़ी सी बीच बच्चे विजयी बनकर पंजाब में भी विजय का झंडा लहराएंगे। हिंसक धरनी के ऊपर हम्म, अहिंसक की विजय होगी। यानी ये मन के अंदर इतने सारे हिंसक संकल्प आ रहे हैं ना, उसके ऊपर वो आत्मा अहिंसक, जिसका किसी भी संकल्प से दुख से मैं मेरापन नहीं है, उसकी विजय होगी। यह है पंजाब की धरनी का चरित्र, है ना। कैसा भी संकल्प इधर आए वो डरेगी नहीं, विशेष रूप में गाया जाता है। दूसरी विशेषता, नदियों का गायन ज्यादा है ना, ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियां भी ज्यादा निकली हैं, तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। तीसरी भी विशेषता है, पंजाब की भूमि में सेवा का विस्तार की भूमि भी महत्वपूर्ण है। जैसे नदियों के पानी चारों ओर विस्तार से फैला हुआ है ना, वैसे पंजाब में भी सेवा केंद्रों का विस्तार अच्छा है। जगह जगह पर तीव्र स्थान बनाए हैं। महिमा सुन करके खुश हो गए, सदा ही ऐसे खुश रहो। पंजाब का विस्तार देख बाप दादा खुश होते हैं। अभी क्या करना है? धरनी से, नाम से काम करने वाली वाली आत्माएं निकालो, जिसमें नाम सुनते अनेक आत्माएं अपना भाग्य बना सके। हाँ, इतना जो अपने सार में सत्य में टिक सके। सिर्फ सेवा निमित्त ऐसे विशेष आत्माओं का भी पार्ट है, तो ऐसी आत्माओं को अब संपर्क संबंध में लाओ। समझा क्या करना है? बड़ी आवाज से ललकार करो, छोटी आवाज से करते हो तो छोटी आवाज वहां के गुरुद्वारों के आवाज में छुप जाता है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ आत्माएं, कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना, स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल के नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपे वे श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है ना। बाबा कह रहे जितनी भी उसे स्थूल चीजें मिल जाएं, आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार की बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जानते होंगे कहाँ आज की पुरानी दुनिया के अल्पकाल का मर्तबा और कहाँ सदा काल का मर्तबा। हाँ, कहाँ एक छोटी सी चीज खा ली उसका खुशी, है ना, छोटी सी प्राप्ति हो गई उसकी खुशी, कहाँ हर पल आनंद। हम्म तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहां नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं का राजा बन रहे हो, तो यह क्या है? यह तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है ना। वो कहाँ है? एक बेताज, दूसरे बिना शक्ति। हम्म, एक के पास ताज नहीं तो एक के पास शक्ति नहीं, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महीनता सदा समृद्धि में रहे। सदा समृद्धि स्वरूप रहने से माने मैं कौन मेरा कौन सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। थोड़े राजी कौन होते हैं? भक्त। माने किसी ने महिमा कर दी, तारीफ कर दी, किसी ने गुणगान कर दिए तो खुश हो गए, नहीं। तो भक्त तो नहीं हो ना, अधिकारी हो। अधिकारी को अपना सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं, नौकर भी पूरा अधिकार मांगेगा। अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं ना, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो, भक्त आत्मा। जब तक ब्र- ब्राह्मण
ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकती, है ना। भक्त कौन? मांगने वाला, है ना। जब मैं उस ब्रह्म में समा न जाऊं तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकती, मेरे भीतर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने, भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, है ना। भक्ति का संस्कार ना हो, मांगने का ना हो, कमी का, हीनता का ना हो। हम्म? दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। तो कौन सा मिलन अच्छा लगा? जब माया के वशीभूत आ जाते हो तो किस रूप में बोलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कैसे करूं, रास्ता दो। हाँ? हमारे पास माया को ना भेजो, यह कमजोरी है ना। महावीर कहे दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूँ। हाँ? माने परिस्थिति आए ना पर मैं तो बहादुर हूँ, है ना। जंग नहीं करनी पर मैं तो विजयी हूँ। बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे। हाँ? क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल कल के विजयी हैं। अच्छा, राजस्थान और इंदौर की पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात, वरदान मिल बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहले पहले तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। ठीक है, वरदान फल तो जरूर देगा, लेकिन किस समय देगा वो समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे वातावरण रूहानी रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ये है मेले की सफलता। ठीक है, अब यहाँ पे रोक देते हैं। तो मेन बाबा का क्या है? दो बातें पापा ने बताई ना। मैं कौन है ना, अपनी स्मृति रहे कि मैं वो भरपूर आत्मा हूँ। मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ हर पल। किसी चीज की मुझे बाहर से अल्पकाल की आवश्यकता नहीं। दूसरा, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा हर पल भरपूरता है, हर पल संपन्नता है, फिर भक्त नहीं बनेंगे, है ना। भक्त से ब्राह्मण, ब्राह्मण से बाबा का अधिकारी। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला यही अथॉरिटी में रहे कि मैं कौन, मेरा कौन। ये तो एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बस बाबा के ही अथॉरिटी में रहे, बस बाबा के साथ का अनुभव करो। अपने सत्य में रहेंगे तो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो बाबा का साथ होंगे। यही अथॉरिटी है, मेरा बाबा और मैं, कोई नहीं। बाबा को हर पल हर टाइम बाबा को साथ में रखो, साथी और साक्षी। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ। तो बाबा के प्यार और बाबा के आनंद में जुड़ जाओ, बाबा से जुड़ जाओ। ये मैं बाबा की, बाबा मेरा। दूसरा देखो ही नहीं, दूसरा वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, मेरा कुछ नहीं है। ये देखने में आता है ऐसा सारा ड्रामा करोल है। सच तो नहीं है, सच तो सपना देखते हैं, इनको सच नहीं, यही सपना है। सच तो नहीं है, सच तो यही है। बस मैं, मेरा बाबा, एक संबंध बाबा से जोड़ो। बस मेरा बाबा और मैं, बस यही हम अनुभव करो, यही दृढ़ता से रखो, सारा दिन यही अनुभव करो। दूसरा देखो ही नहीं, वो मेरा, वो मेरा, वो कैसे, वो नहीं। एक एक मेरा बाबा से संबंध जोड़ो। सारा दुनिया का सामान तोड़ के एक बाबा से जुड़ जाओ, बाबा की गोदी में बैठ जाओ। बाबा ने हाथ पकड़ा है तो बाबा ने, बस बाबा की गोदी में तो साथी और साक्षी होके देखो, पर बाबा की गोदी में बस बैठ जाओ। मेरा बाबा, मैं बाबा का। यही दिन सारा दिन अनुभव करो इस दृढ़ता से। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारा दिन यही अनुभव करते हैं, सुख का, शांति का, आनंद, प्यार, पवित्रता सारा बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली है, सारा दिन शुक्रिया निकलता है, शुक्रिया शुक्रिया निकलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। जी ओम शांति। जगदीश भाई बोल। थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। अपन रियलिटी में आप कितने हो? रियलिटी में मतलब सत्य में, उसमें कितने हो अंदर में रियलिटी के साथ?
कि जैसे बाबा बोलते हैं कि लौकिक में आपको कोई चीज मिलने को खुशी होती है, तो ऐसे ही आप खुशी फील करते हो। तो जो तकदीर की तस्वीर है आपने बताई, हम्म हमारे जैसी तकदीर जो आपने बताया किसी की है, वो आप फील करते हो, कुछ भी फील करते हो। जैसे कुछ मौके में मिल जाता है हमें, तो जो आप बोलते हैं कि रियलिटी में वो सच्चाई स्मृति आप बनी रहती है, वो आप में सो अभिमान रहता है, आत्मा का अभिमान रहता है। तो फिर स्कूल में भी सारा दिन आपका कर्म से, बोल से सब वही दिखता है, छलकता है, खुशी छलकती है। बस एक ही बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं। और दूसरों को भी आप अनुभव वही कराओगे जब आप अपने सत्य में हो, अपने आनंद में हो, वो रॉयल्टी में हो, तो दूसरों को भी अनुभव ही वही होगा, खुशी वाला वही होगा। और बाबा डिवीजन के लिए पूछ रहे हैं कि क्या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, ये पूछ रहे हैं। तो वो चारों धाम का सुख, बाबा ने बोला कि वो चारों धाम का सुख प्राप्त होगा। दूसरी दीदी आपने चीज बोली कि आप ऐसे ना बोलो भाई परिस्थिति नहीं आएगी, वो आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन आप उस आनंद में, बाबा के साथ मौज में वो नहीं करते। भाई जंग है तो अपने आप से ना दीदी, आपने जंग का जिक्र किया, अंदर ही है, सारा अंदर है। हाँ अंदर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है, बिल्कुल बिल्कुल, जंग अपने ही आप से है। तो बाबा बोलते हैं क्या फील करते हो, आप बताओ कहाँ तक आइए, वो रियलिटी की रॉयल्टी आप पे कहाँ तक आइए, आप अपने बताओ, अनुभव करके आप बताओ। सारा दिन में खुशी में क्या बाहरों आधार रहता हूँ, बाहर की खुशी पे निर्भर हूँ,